सुबह के 8 बज रहे थे। 8 साल की आरोही अपना स्कूल बैग तैयार कर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। रात भर मम्मी पापा के झगड़े की आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थी। वह जानती थी कि आज फिर मम्मी का चेहरा सुबह नहीं दिखेगा और पापा बिना नाश्ता किए ऑफिस चले जाएंगे। उसने धीरे से ड्राइंग रूम में झांका। पापा सोफे पर ही सो रहे थे और उनके चेहरे पर थकान और गुस्से की रेखाएं साफ दिख रही थी। ऊपर से मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था। आरोही की आंखों से आंसू टपक पड़े। आरोही बेटा, नाश्ता कर लो। पीछे मुड़कर देखा तो कमला काकी थी। पिछले 8 साल से वही इस घर का एकमात्र चेहरा थी जो मुस्कुराता था। काकी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, देख मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, टिफिन में भी रख दिए हैं, स्कूल में खा लेना। आरोही ने कमला काकी को गले लगा लिया। उसकी बाहों में एक माँ का सुकून था जो अपनी माँ नहीं दे पाती थी। आरोही के पिता रजनीश और माँ स्मिता दोनों बड़ी कंपनी में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत थे। शहर के सबसे महंगे इलाके में उनका अपना फ्लैट था। 2 गाड़ियाँ थीं। बेंगलोर में एक और प्रॉपर्टी थी। बाहर से देखने पर यह एक परफेक्ट परिवार था, पर अंदर से यह घर एक युद्ध क्षेत्र था। रजनीश चाहते थे कि स्मिता नौकरी छोड़ दे, घर संभाले। स्मिता कहती थी कि उनका करियर उनकी पहचान है। दोनों के अहम टकराते थे। बात बात पर तू तू मैं होती थी और इन सब के बीच आरोही की परवरिश हो रही थी, एक पौधे की तरह जिसे पानी नहीं मिलता। तुम्हारी बेटी ने आज फिर पढ़ाई नहीं की, स्मिता चिल्लाती। मेरी बेटी? यह तुम्हारी भी है, तुम्हें भी तो समय देना चाहिए, रजनीश जवाब देते हैं। मैं पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ, तुम घर से काम करते हो, तुम्हें देखना चाहिए। तो नौकरी छोड़ दो, मैं अकेला कमा लूंगा। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती, यह मेरा सपना है। और मेरे सपने? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? यही संवाद हर दिन दोहराए जाते। आरोही अपने कमरे में दुबकी सब सुनती रहती। उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि उसे चुप रहना है। अगर वह रोएगी तो मम्मी कहेगी तुम्हारी बेटी रो रही है और पापा कहेंगे तुम्हारी बेटी को समझाओ। वह किसी की बेटी नहीं थी, वह बस एक बोझ थी जिसे कोई उठाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में आरोही की टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, बताओ तुम अपने मम्मी पापा के साथ सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हो? सभी बच्चों ने जोश में जवाब दिए, मम्मी के साथ पार्क जाना, पापा के साथ क्रिकेट खेलना, साथ में आइसक्रीम खाना। आरोही चुप बैठी रही। टीचर ने पूछा, आरोही तुम क्यों नहीं बोल रही हो? आरोही ने धीरे से कहा, मैडम मेरे मम्मी पापा साथ में नहीं रहते, मतलब वो एक ही घर में रहते हैं पर साथ में नहीं रहते। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें कभी एक साथ हंसते नहीं देखा। पूरी क्लास सन्न रह गई। टीचर की आंखें नम हो गई। उसी रात आरोही ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैडम ने पूछा था ना कि हम अपने मम्मी पापा के साथ क्या करना पसंद करते हैं। मैंने सोचा कि काश मैं भी बता पाती, काश मेरे मम्मी पापा भी एक साथ बैठकर मुझसे पूछते कि मुझे क्या चाहिए, पर वो तो एक दूसरे से ही बात नहीं करते। पापा रोज शाम को मुझसे पूछते हैं, पढ़ाई कर ली? और मैं हाँ कह देती हूँ। वो आगे नहीं पूछते कि क्या पढ़ा। मम्मी सुबह मुझे उठाती है और कहती है जल्दी करो, लेट हो जाएगा। बस इतना ही। क्या माँ बाप सिर्फ इतना ही होते हैं? आज मैंने कमला काकी से पूछा, काकी तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो बोली, अपने गांव में हैं, अपनी दीदी के पास। मैंने पूछा, तुम उन्हें याद करती हो? वो चुप हो गई। फिर बोली, बहुत बेटा, बहुत याद करती हूँ, पर यहाँ काम करना पड़ता है ताकि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। मैंने सोचा काकी के बच्चे उनसे दूर हैं, पर काकी उनसे प्यार करती है। मेरे मम्मी पापा मेरे पास हैं, पर वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। दिसंबर का महीना था। सर्दियों की छुट्टी शुरू हो गई थी। आरोही घर पर अकेली ही थी। कमला काकी को छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि रजनीश और स्मिता दोनों घर पर थे, पर दोनों अपने अपने कमरों में थे। आरोही ने सोचा कि आज वह पापा के साथ बैठेगी। वह उनके कमरे में गई। पापा, क्या आप मेरे साथ चेस खेलोगे? मैंने हाल ही में सीखा है। रजनीश ने बिना सर उठाए कहा, बेटा अभी मेरी मीटिंग है, बाद में खेलेंगे।
आरोही मम्मी के पास गई। स्मिता फोन पर बात कर रही थी। 15 मिनट इंतजार करने के बाद आरोही ने पूछा, मम्मी क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? क्या हुआ बेटा? देखो ना, मेरा ऑफिस का काम बहुत है, तुम जाकर टीवी देखो। आरोही ने कहा, टीवी में क्या देखूं? वहाँ तो सब परिवार साथ में होते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं। मुझे वह सब देखकर बहुत दुख होता है। स्मिता ने फोन रखा और आरोही की तरफ देखा। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को गौर से देखा। 8 साल की बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, उसकी आंखों में कितनी गहराई थी। आरोही, मैं स्मिता कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। मम्मी, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम और पापा मुझसे प्यार करते हो? बेटा ऐसा क्यों पूछ रही हो? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तो फिर तुम दोनों हमेशा यह क्यों कहते हो कि तुम्हारी बेटी और तेरी बेटी? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं दोनों की बेटी हूँ। फिर तुम दोनों मुझसे बात भी एक साथ क्यों नहीं करते? स्मिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात 12 बजे आरोही की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, उल्टियाँ। वह उठकर मम्मी पापा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से आवाजें आ रही थी। तुमने ही उसे बिगाड़ा है, रजनीश की आवाज थी। मैंने? तुम तो घर पर रहते हो, तुम्हें देखना चाहिए था। स्मिता जवाब दे रही थी। मैं घर से काम करता हूँ, यह मतलब नहीं है कि मैं नैनी बनकर रहूँ। तो क्या मैं नैनी बनूँ? मेरा भी करियर है। आरोही वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गई। उसका सिर दर्द कर रहा था, बुखार था, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह वहीं बैठी रही, दीवार से सिर टिकाए। सुबह जब कमला काकी आई तो उन्होंने देखा कि आरोही बेहोशी की हालत में पड़ी है। हे भगवान, साहब, मेम साहब जल्दी उठो, आरोही को कुछ हो गया है। अस्पताल में आरोही बेहोश थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे निमोनिया हो गया है और बहुत तेज बुखार के कारण उसे झटके आ रहे हैं। उसे आईसीयू में रखा गया। रजनीश और स्मिता अस्पताल की बेंच पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। पहली बार उनके बीच कोई लड़ाई नहीं थी। पहली बार वे एक दूसरे के सामने चुप थे। तीसरे दिन आरोही की हालत में सुधार हुआ। उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अब कोई खतरा नहीं है, पर बच्ची बहुत कमज़ोर है। शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाएगी, पर मानसिक रूप से उसे बहुत प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। आप लोग उसे कितना समय देते हैं? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई जवाब नहीं था। उसी शाम जब आरोही को होश आया, उसके मम्मी पापा को अपने पास बैठे हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी पापा, आप दोनों एक साथ बैठे हो? पहली बार मैंने आप दोनों को एक साथ बैठे देखा। यह सुनकर स्मिता की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने आरोही को गले लगा लिया। रजनीश ने भी आरोही का हाथ थाम लिया। तीनों रो रहे थे। अस्पताल के उस कमरे में पहली बार इस परिवार ने एक दूसरे को महसूस किया। अगले दिन जब आरोही की तबीयत और ठीक हुई तो उसने धीरे से कहा, मम्मी, मेरे बैग में एक डायरी है, क्या वो ला दोगी? स्मिता ने डायरी लाकर दी। आरोही ने उसे पलटा और फिर मम्मी को दे दी। यह मैंने तुम दोनों के लिए लिखी थी। मैं चाहती थी कि तुम लोग इसे पढ़ो, पर मैं तुम्हें दे नहीं पाई। स्मिता ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे मम्मी पापा को, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत बिजी रहते हो। तुम दोनों के अपने अपने सपने हैं, अपनी अपनी जिंदगी है, पर मैं भी तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। क्या मैं तुम्हारे सपनों में नहीं हूँ? पापा, तुम रोज कहते हो कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, अच्छा स्कूल, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, पर पापा, मुझे इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। तुम्हारा साथ चाहिए। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मुझे लगता है शायद आज पापा मुझसे पूछेंगे कि स्कूल में क्या हुआ, पर तुम तो लैपटॉप में ही खोए रहते हो। मम्मी, तुम रोज़ मुझे डांटती हो कि मैंने खिलौने नहीं संभाले, पर तुमने कभी मेरे साथ खेला ही नहीं। मैंने देखा कि तुम ऑफिस की दूसरी मैडम के बच्चों की तस्वीरें देखकर कहती हो बहुत प्यारे हैं, पर मैं तुम्हारे सामने हूँ, क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? कमला काकी कहती हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं अपनी डायरी में हर दिन लिखा है कि तुम लोगों ने मुझसे कितनी देर बात की। पिछले 1 महीने में पापा ने मुझसे कुल 47 मिनट और मम्मी ने 32 मिनट।
यह एक महीने में 79 मिनट, और मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा ही नहीं। आज मैंने तय किया है कि मैं तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगी। जब तुम लोग एक साथ देखोगे तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। स्मिता और रजनीश ने डायरी पढ़ी, पन्ने दर पन्ने हर दिन का हाल, आरोही की अकेली शामें, उसके सवाल, उसकी उदासी, उसकी उम्मीदें। हर पन्ने पर एक बच्ची का दर्द था जो अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरस रही थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बुखार है। मैं मम्मी पापा के पास जाना चाहती थी पर वो लड़ रहे थे। मैंने सोचा शायद मैं सुबह उन्हें बताऊंगी, पर अब बहुत नींद आ रही है। काश सुबह जब मैं उठूं तो मम्मी पापा दोनों मेरे पास हो, बस एक बार, सिर्फ एक बार। स्मिता जोर जोर से रोने लगी। रजनीश ने उन्हें अपने पे लगा लिया। आरोही ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। मम्मी पापा, आप दोनों एक साथ हो, मेरी दुआ सुन ली गई। उस दिन के बाद रजनीश और स्मिता में बहुत बदलाव आया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को बचाएंगे, अपनी बेटी के लिए। स्मिता ने अपनी नौकरी के घंटे कम कर दिए। रजनीश ने शाम को मीटिंग न रखने की आदत डाली। हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक फैमिली टाइम होता, साथ में खेलना, बातें करना, खाना खाना। धीरे धीरे आरोही की हंसी वापस आ गई। वह अब स्कूल में भी खुलकर बात करने लगी। उसकी टीचर ने एक दिन स्मिता को फ़ोन करके कहा, आरोही में बहुत बदलाव आया है, वह बहुत खुश रहती है, आप लोग उसे बहुत प्यार दे रहे हैं। स्मिता ने फ़ोन रखा और रजनीश से कहा, सुन रहे हो, हमारी बेटी खुश है। असली खुशी पैसे से नहीं, प्यार से मिलती है। रजनीश मुस्कुराए। उन्होंने आरोही को आवाज़ लगाई, आरोही चलो आज पार्क चलते हैं, साथ में आइसक्रीम खाएंगे। आरोही दौड़ती हुई आई और दोनों से लिपट गई। उसने कहा, पापा यह मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। तीनों एक साथ घर से निकले। उस दिन पहली बार उस घर की दीवारों ने हंसी सुनी। पहली बार उस घर ने एक सच्चा परिवार देखा। ये कहानी सिर्फ आरोही की नहीं है, हर उस बच्चे की है जो अपने माँ बाप के बीच की दरार में खो जाता है। यह कहानी उस माँ बाप के लिए है जो यह सोचते हैं कि बच्चों को बस पैसा और सुविधाएं चाहिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके समय की, आपके प्यार की, आपके स्पर्श की। वे आपके लड़ाई झगड़े नहीं समझते, वे सिर्फ समझते हैं कि उनके मम्मी पापा उनसे प्यार नहीं करते। आज के इस एकल परिवार के दौर में जहां माँ बाप दोनों कामकाजी हैं, वहां बच्चे सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं। उनके पास ना तो भाई बहन हैं जिनसे वे अपना दुख बांट सके, ना दादा दादी जो उन्हें प्यार से समझा सके। वे अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। याद रखिए, आपके बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर है और उसके पहले गुरु आप। अगर आप उसे प्यार नहीं सिखाएंगे तो दुनिया उसे नफरत सिखा देगी। अपने बच्चों के लिए समय निकालिए, उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वे बड़े हो जाएंगे और आप उनके पीछे भागोगे। तब याद आएगी वह बच्ची जो आपसे कह रही थी, मम्मी पापा मेरे पास साथ थोड़ा सा समय बिताओ। समय रहते संभल जाइए, अपने रिश्तों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि एक बच्चे की मुस्कान में से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, एक बच्चे के आंसू से बड़ी कोई हानि नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।